मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है। मेरे शरीर में नट बोल्ट डले हुए हैं, हिप ज्वाइंट टूटा हुआ है पूरा। 98 के अंत में मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तब मैं कल्पना नहीं कर सकता था 6 महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े मैं सोचता था क्या मैं बाकी लोगों की तरह चल सकूंगा। और तब योग ने ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज चलता हूं, फिरता हूं, काम करता हूं और ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा शरीर खंडित है। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि सचमुच में बाकी चीजों की तरफ हम ना भी जाएं तो स्वस्थ और प्रसन्न रहना अगर है तो योग को एक दिन नहीं, योग दिवस पर रोज अपनाएं। योग एक दिन करने का काम नहीं है। योग को हम कैसे जीवन का अंग बनाएं, पद्धति हम कोई भी अपना। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, आसन करना तो सीख के करना, किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करना। कई बार ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं और उसके कई बार गलत परिणाम होते, दुष्परिणाम होते। ठीक ढंग से अगर आसन किए जाएं और श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण किया जाए, मतलब प्राणायाम, तो चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मेरा शरीर 8 जगह से टूटा हुआ है। मेरे शरीर में नट बोल्ट डले हुए हैं, हिप ज्वाइंट टूटा हुआ है पूरा। 98 के अंत में मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तब मैं कल्पना नहीं कर सकता था 6 महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े मैं सोचता था क्या मैं बाकी लोगों की तरह चल सकूंगा। और तब योग ने ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज चलता हूं, फिरता हूं, काम करता हूं और ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा शरीर खंडित है। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि सचमुच में बाकी चीजों की तरफ हम ना भी जाएं तो स्वस्थ और प्रसन्न रहना अगर है तो योग को एक दिन नहीं, योग दिवस पर रोज अपनाएं। योग एक दिन करने का काम नहीं है। योग को हम कैसे जीवन का अंग बनाएं, पद्धति हम कोई भी अपना। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, आसन करना तो सीख के करना, किसी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करना। कई बार ऑनलाइन शुरू हो जाते हैं और उसके कई बार गलत परिणाम होते, दुष्परिणाम होते। ठीक ढंग से अगर आसन किए जाएं और श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण किया जाए, मतलब प्राणायाम,